डॉक्टर्स कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे साथ कनाडा से साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मिकदाद जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मिकदाद, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर्स कॉन्क्लेव में फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे अहम सवाल ये, देखिए पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। कोविड किसी एक कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए परेशानी बना हुआ है। लेकिन इस महामारी के दौरान लोगों की दिमाग पर इसका कितना असर पड़ रहा है? पैनिक हो रहे हैं लोग, किस तरह के सिम्टम्स इसे लेकर नजर आ रहे हैं? महामारी की वजह से जो सबसे बड़ी चीज फर्क पड़ रहा है दिमाग के ऊपर, वो है कंफ्यूजन, घबराहट और पैनिक का, जैसे आपने कहा। क्योंकि हम लोगों को जो इम्पैक्ट हो रहा है, ना सिर्फ इम्पैक्ट इस चीज़ का नहीं है कि बीमार हो रहे हैं लोग, इस चीज़ का भी इम्पैक्ट है कि बीमारी पे कोई कंट्रोल नहीं है और हम बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। हमें कुछ लग नहीं रहा कि आगे जाके क्या होगा। हमारे फाइनेंसेस पे फर्क पड़ रहा है, हमारे नौकरी पे फर्क पड़ रहा है, लोगों से कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं लोग। ये तो किस्मत अच्छी है कि हम लोग इस ज़माने पे हैं कि जहाँ व्हाट्सएप वगैरह चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा कांटेक्ट रहता है लोगों से। बट बाकी जो आइसोलेशन है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें पेशेंट्स देखता हूँ जिनमें डिप्रेशन की जो वारदात है काफ़ी बढ़ गई है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में। एंग्जाइटी कि भाई मेरे साथ क्या होगा, मेरी फैमिली के साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, वो जो घबराहट है लोगों में बढ़ गई है। सुसाइडल थॉट्स बढ़ गए हैं काफ़ी लोगों के अंदर। और जिन लोगों को पहले से मानसिक बीमारियां हैं, जिनको जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, उनकी जो कंडीशन के रिकरेंस हैं दोबारा से बढ़ रही है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज, जर्नलिस्ट वगैरह जो भी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कांटेक्ट में आ रहे हैं इन चीज़ों से, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें कि लोगों को मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है। तो उन इमेजेस का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से कंडीशन होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, उसके मरीज भी आ रहे हैं। मैं भी कनाडा में ऐसे भी ऐसा देखा जा रहा है। बट जो सिचुएशन अभी इंडिया में चल रही है, महामारी की जो सेकेंड वेव आई है, उसका इम्पैक्ट मुझे अंदाजा नहीं कितना होगा। आई थिंक इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। एंड जो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट है वो सिर्फ कोविड के दरमियान नहीं, कोविड के बाद भी रहने वाला है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर मिकदाद, एक अहम बात ये भी है, देखिए जब कोई पॉजिटिव आ रहा है तो वो डर से भी कई लोग हैं कि आप कोविड से तो ठीक हो जाएंगे, बट डर की वजह से कईयों की मौत हुई है। कई वो लोग डर की वजह से ही सुसाइड कर रहे हैं, जबकि ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है और कई लोग ठीक होकर भी आ रहे हैं। इस मेंटेलिटी को, इस मेंटल स्टेज से कैसे इन लोगों को निकाला जाए जो ऐसा सोचते हैं? और दूसरी बात है, जब आइसोलेशन में 15 दिन अकेले एक कमरे में रहते तब किस तरह के ख्याल आते हैं और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो फिलहाल अभी आइसोलेशन में है? आपके दो सवाल है। पहले सवाल का जवाब ये है कि जो घबराहट है, जो डर है, उससे डील करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम आपस में इंटरेक्शन रखें। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान एक सोशल एनिमल है और जो हम लोग जब सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो हमारी घबराहट है, हमारे डर है, वो बढ़ जाते हैं। तो लोगों से इंटरेक्ट करें, सिर्फ कोविड के बारे में नहीं, दूसरी चीज़ों के बारे में। आपके जो पुराने अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिससे आपकी अच्छी बनती है, उनको आगे बढ़ के कॉन्टैक्ट करें। आपका अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त बीमार है या कोविड के से जूझ रहा है, या उसका कोई परिवार वाला कोविड से जूझ रहा है और उन्हें घबराहट हो रही है, तो आप आगे बढ़ के उन्हें कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल करें। जबकि ज़्यादातर लोग आइसोलेशन में हैं, फिर भी आगे बढ़ के उनसे कांटेक्ट करें। तो बात करना, अपनी डर को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। डर को दबा के रखना और दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। तो आप आगे बढ़ के इसको डिस्कस करें, अपनी घबराहट को ओपनली शेयर करें। दूसरी चीज़ ये है कि न्यूज़ से कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग मतलब दुनिया भर के जो मैसेज आते हैं आपके सोशल मीडिया पे, उसको देख के ना और कंफ्यूजन होता है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो मैसेज ले रहे हैं, हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो रिलायबल सोर्सेज से ले रहे हैं। जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक हेल्थ की जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन है, हॉस्पिटल्स की इन्फॉर्मेशन है, वो लीजिए। और अननेसेसरी जो मैसेजेस आते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तरह का स्ट्रेन आ गया है, ये दवाई करें, वो दवाई करें, वो सब चीज़ें लेने से क्या घबराहट और कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो जब हमें क्लैरिटी रहेगी तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर अपना रूटीन बनाए रखें जितना आप मेंटेन कर सकते हैं। तो घर पे अगर आप रह रहे हैं तो बराबर सोएं, सोने का वक्त बराबर रखें, एक्सेस स्क्रीन एक्सपोजर ना करें, खाने का पूरा ध्यान रखें, खाना ढंग से दिन में 3-4 बार हेल्दी, बैलेंस्ड, न्यूट्रिशियस खाना खाएं जितना आप कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में। और नशीली पदार्थों का, शराब, सिगरेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में हैं, आप घबराए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आदमी को मन करता है कि मैं
अल्कोहल की तरफ जाऊं या स्मोकिंग की तरफ जाऊं, जो करते हैं नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, उनको इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन के अंदर जो आदमी जो परिवार या परिवार वाला जो आइसोलेशन में है, अंदर है, उनके लिए ये है कि वो कंप्लीटली कट ऑफ है सोसाइटी से। तो उनके लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। अगेन वही सेम चीज़ें, खाना खाएं आप ढंग से, सोएं, जो सोने का वक्त है अपना वो फिक्स रखें। कई बार हम जब घर के अंदर रहते हैं और हमारे पास काम काज नहीं होता है, तो हम दिन में सो रहे होते हैं, रात को जाग रहे होते हैं, इंटरनेट पे बैठे होते हैं। वो करने से क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं और हमारी दिमाग की स्ट्रेस से कोप करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। बिल्कुल, आपने भी कहा कि ये कुछ चीजें हैं, हमें परफेक्ट रूटीन रखने की जरूरत है ताकि हम वक्त पे खाएं, वक्त पर सोएं। लेकिन देखने को ये मिलता है कि लोग इतना ज्यादा इसे लेकर सोच रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं लग रही है, उन्हें नींद नहीं आ रही है। ये क्या हम माने कि पोस्ट कोविड इम्पैक्ट भी इसी तरह से है? जो लोग ठीक भी हो चुके हैं लेकिन इतना ज्यादा सोच रहे हैं नेगेटिव, इस वजह से ऐसा हो रहा है? इस वजह से ही ऐसा हो रहा है। लोग सोच रहे हैं, घबराहट बढ़ गई है। और क्योंकि हमें पता नहीं है कि कोविड, अब जैसे आप देखें कि कोविड जिनको हो चुका है पहले, उनको दोबारा से कोविड हो रहा है। जिनको वैक्सीन लग चुका है उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। सो जो वो डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है हमारे ऊपर। और उस डर की वजह से, उस अनसर्टेनिटी, अननोन की वजह से लोगों में इसका जो डिप्रेशन है, एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं, वो कोविड खत्म होने के बाद भी चल रहे हैं। और खाली उनके अंदर भी जिनको कोविड हुआ है, उनके रिश्तेदारों में, उनके दोस्तों में भी चल रहा है, घबराहट हो रही है। तो अगेन इस सिचुएशन के अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद नहीं आती है बराबर, आपका भूख लगनी बंद हो गई है, आपको सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, आपका मन नहीं लगता किसी चीज के अंदर, आपके एनर्जी लेवल्स कम हैं, तो आप आगे बढ़ के किसी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट या हेल्थ प्रोफेशनल से, डॉक्टर से आगे जाके बात करें और बताएं कि भाई मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि कई बार वो साइंस कोविड या फिजिकल बीमारी के नहीं, डिप्रेशन के और एंजाइटी के भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ के पूछना जरूरी है, बताना जरूरी है लोगों को। बिल्कुल, पूछना जरूरी है, बताना जरूरी है। और जिस तरह से अभी तक मामले आ रहे थे ऐसे कि जब आपको पता चल रहा है पॉजिटिव है, तो इतने ज्यादा लोग नेगेटिव हो रहे हैं कि कहीं सुसाइड कर रहे हैं, कहीं कुछ इस तरह के गलत कदम उठा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में इंडिया की हम बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर दंपति थे, हस्बैंड वाइफ, दोनों पॉजिटिव हुए और एक ने 14 मंजिल इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। जब डॉक्टर्स ऐसे कदम उठाएंगे जो कि समझाते हैं दूसरे लोगों को कि पॉजिटिव रहना है, सब चीजें, इसका भी तो गलत इंपैक्ट पड़ता है। और ये क्या माना जाए कि सिर्फ इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है कि डॉक्टर हो या कोई आम आदमी, कोई भी ऐसे कदम उठा सकता है? इससे बचाने की जरूरत है। यस, इससे बचाने की जरूरत है। और मेरा ख्याल ये है कि हमें एक ऐसी कोविड स्पेशलिस्ट हेल्पलाइन खोलनी चाहिए या क्रिएट करनी चाहिए, जिसकी वजह से, जिसमें आगे बढ़ के जो मरीज हैं, जो झेल रहे हैं बीमारी को, उसके इम्पैक्ट को, वो आगे बढ़ के फोन कर सकें। आपके पास अगर कोई हेल्प का एक्सेस होता है, आपके पास कोई सोर्स होता है हेल्प सीख करने का, तो आगे बढ़ के आप रीच आउट करते हैं उस चीज को। पर अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आपको समझ नहीं आता क्या करा जाए। अब जैसे आपने जो डॉक्टर की मुझे बताई न्यूज, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, एंड आई एम शॉक्ड टू हियर दैट। बट वी हैव टू कीप इन माइंड के डॉक्टर भी अल्टीमेटली इंसान ही है। और कई बार डॉक्टरों में ऐसा होता है, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनमें ऐसा होता है कि उनको थोड़ा ज्यादा पता होता है, क्योंकि उन्होंने जो डेंजरस, जो हाई इंपैक्ट है कोविड केसेस के हॉस्पिटल के अंदर, उसके बारे में पढ़ा या देखा ज्यादा है उसको, तो उनके अंदर शायद घबराहट ज्यादा भी हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि डॉक्टर को स्ट्रेस ना हो, उनको शायद स्ट्रेस ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है लोगों में, जिन्होंने देखा है चीजों को बुरा होते हुए, और उनको जब खुद को इन्फेक्शन होता है तो शायद उनका दिमाग उस नेगेटिव जगह चला जाता है। अब उनके लिए अगर एक एक्सेस हो कि भाई ये हेल्पलाइन है, कोविड मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन फॉर एग्जांपल, तो वो उसको फोन कर लें, तो उससे उनको जवाब मिलता है, उनकी जो घबराहट है, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उसके डाउट क्लियर हो सकते हैं। इसी तरह से जब केयरिंग हो रही है पेशेंट की, किसी पेशेंट के हॉस्पिटल में केयरिंग हो रही है, और जब वो रिकवर कर रहा है, और रिकवरी के टाइम पे जब उनकी फिजिकल हेल्थ जो है, शारीरिक स्वास्थ्य है, वो ठीक हो रहा है, उस टाइम उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। उससे पूछना कि भाई आपको ऐसे ख्याल तो नहीं आ रहे हैं, आपकी घबराहट का लेवल क्या है, आपका मूड, आपका मिजाज कैसा है, वो पूछना जरूरी है। और फॉलो अप करना भी जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ को जैसे आपने कहा, मेंटल हेल्थ खाली उस टाइम पे नहीं है, उसके बाद भी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। एंड आई थिंक अ हेल्पलाइन इज वेरी स्ट्रांगली नीडेड, एंड we are looking at something like this through DORI, Doctors of Rajasthan International. We don't know what and how we will go about doing it, but we have had these thoughts. And धीरज श्रीवास्तव जी है जो राजस्थान फाउंडेशन से, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया है, so we are looking at that.
बिल्कुल डॉक्टर मिकदाद, ये बेहद ही अहम सजेशन है जो आपने दिया है कि बिल्कुल हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ पॉजिटिव हुआ, कोई नेगेटिव हो गया तो ठीक नहीं हो गया, उसके बाद भी उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है और ट्रीटमेंट से ज्यादा साथ की जरूरत हो सकती है, जो आपने सुझाव दिया। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए, डॉक्टर कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। तो पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए बेहद जरूरी है कि आप खुद पॉजिटिव रहें और उसके लिए ट्रीटमेंट के साथ ठीक भी हो जाएंगे, वक्त के साथ इलाज भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है, जिस तरह से डॉक्टर मिकदाद भी ये बात कह रहे थे।